नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री के पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। दोस्तों बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर, और हम लोग सभी चैप्टर्स जो है बहुत ईजिली और ठीक से पढ़ेंगे। बस ये है आप अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप एक आध चैप्टर पढ़ें या एक आध टॉपिक पढ़ें और इसके बाद जो है आप डिसकंटिन्यू करते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर को या किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए आपकी रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर नहीं होंगे तो आप सब्जेक्ट को ठीक से नहीं सीख पाएंगे। और क्लास 9 के जो बच्चे होते हैं उनको कंटिन्यूटी में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको कंसिस्टेंसी में पढ़ें। रेगुलर जो आपको वीडियोस मिल रहे हैं उनको आप पढ़िए और उनको देखिए, जिससे आप टॉपिक्स क्लियर कर पाएँ। आपको डाउट्स हो सकते हैं कि चैप्टर से संबंधित कोई डाउट हो आपको, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करें तो उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको एक नीड समझ में आती होगी कि भाई अब हम इसको लिखेंगे कैसे, कैसे हम नोट्स मेकिंग करेंगे, कैसे हम जो है एग्ज़ाम में राइटिंग करेंगे। तो यू डोंट वरी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF देख सकते हैं। जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित PDF का लिंक मिल जाएगा आपको, और उस लिंक पे जाके आप सूटेबल आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आपके दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हैं। एक तो आपका राइटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व है कि राइटिंग के लिए आपके पास में PDF लिंक है, तो आप उस लिंक पे जाके PDF से अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। और जो आपको समझने का जो प्रॉब्लम रहता है वो समझने के लिए आपके पास में वीडियोज़ हैं, और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं, फ्रिक्वेंटली सेगमेंटेड वीडियोज़ हैं, यानी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाता है। तो बहुत लेंदी या बहुत वैसा टॉपिक नहीं है जिसको आपको समझने में दिक्कत हो। सो यू हैव बोथ द थिंग्स, यू हैव द वीडियोज़, द लेक्चर्स, एंड यू हैव द PDF एज वेल। आपके नोट्स भी अवेलेबल हैं और आपको लेक्चर भी अवेलेबल है। तो यू कैन प्रिपेयर वेल विद द हेल्प ऑफ लेक्चर्स एंड विद द हेल्प ऑफ योर राइटिंग कंटेंट। तो आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है कौटिल्य अकेडमी। राइटिंग कंटेंट भी प्रोवाइड करता है और लेक्चर कंटेंट भी प्रोवाइड करता है। तो बस अब ज़रूरत केवल ये है कि आप अपना जो है स्टैंड क्लियर रखें, आप अपने आप को कंटिन्यू रखें और डिसकंटिन्यू करें, आप ब्रेक ना करें स्टडी को। तो साइंस और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सब बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और इसके लिए अब हम चलिए शुरू करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर केमिस्ट्री से, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग जब हम पढ़ते हैं तो देखिए, सबसे पहले जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ें तो हमें उस चैप्टर में जो चैप्टर का जो नाम है, उस चैप्टर के नेम से जो भी टर्म मिलते हैं उन टर्म्स को क्लियर कर लेना चाहिए कि उन टर्म्स का एक्चुअली मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि चैप्टर इन जो है दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमें दो टर्म्स क्लियर कर लेने होंगे, एक तो मैटर और दूसरा सराउंडिंग। मैटर एक्चुअली क्या होती है और सराउंडिंग से यहाँ क्या मतलब होता है। तो पहले हम क्या क्लियर करते हैं, मैटर को क्लियर करते हैं कि मैटर एक्चुअली क्या होता है। तो मैटर इज एनीथिंग इन यूनिवर्स विच हैव सर्टेन मास एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम। राइट, क्या है मैटर को हम क्या कहते हैं कि कुछ भी ऐसा जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है उसका एक कुछ ना कुछ मास भी है, और मास के साथ साथ कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ऐसी किसी भी चीज़ को हम क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं। तो हम बहुत शॉर्ट में कीवर्ड्स के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि मैटर क्या है, एनीथिंग इन यूनिवर्स, एनीथिंग इन यूनिवर्स which occupy some volume, which occupy some volume, some volume and have certain mass, and have certain mass। तो ये वो टर्म्स हैं, आपको केवल दो चीज़ें, एक तो डेफिनेट सम वॉल्यूम, ये टर्म को समझना है, और दूसरा क्या है, हैव अ सर्टेन मास। इस टर्म को क्लियर कर लेना है कि दो चीज़ें आपको दिमाग में फील हो जानी चाहिए कि मैटर वो है जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, सम वॉल्यूम हो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, और कोई ना कोई उसका मास हो। ऐसी किसी भी चीज़ को आप क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं। तो मैटर इज सिंपली दिस थिंग। देखिए, अब बात आ जाती है सराउंडिंग की।
तो सराउंडिंग और मैटर एक दूसरे से कनेक्टेड इस तरह से भी हैं कि हम जैसे अगर स्टडी को सिंपल बनाना चाहें या आपको समझाने की कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं कि एनीथिंग या पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, यूनिवर्स का कोई भी हिस्सा जिसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, दैट इज़ नोन एज सिस्टम। अब इसको अगर हम आइसोलेट कर दें, अलग कर दें, तो जो कुछ भी बचता है दैट इज़ नोन एज सराउंडिंग। दूसरी चीज़ क्या बची? फिर सराउंडिंग बचती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि होल ऑफ द यूनिवर्स, पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है दैट इज मेड अप ऑफ मैटर, यानी कि सिस्टम, आप क्या कह सकते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। दो चीज़ों से मिलकर बना है। किस चीज़ से बना है? एक सिस्टम से और दूसरा सराउंडिंग से। तो दो चीज़ों से यूनिवर्स तैयार है, एक तो सिस्टम और सराउंडिंग। एक बात कि हमने ये समझा कि यूनिवर्स, जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम समझते हैं या हमारे इमेजिनेशन में है, वो सब यूनिवर्स है। तो वो यूनिवर्स दो चीज़ों से तैयार है, एक तो सिस्टम से और दूसरा सराउंडिंग से। तो जो भी मैटर सब्सटेंस हम स्टडी करते हैं वो कहाँ स्टडी करेंगे? सिस्टम के पार्ट में स्टडी करेंगे, और इसके बाद जो कुछ भी शेष रह जाता है वो क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। तो एनीथिंग विच इज इन आवर पेरीफेरी इज कॉल्ड सराउंडिंग। जो हमारे आसपास जो कुछ भी है वो क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास जो कुछ भी हमें देखने में समझने में आता है वो सब क्या है? वो सब का सब मैटर है। अब मैटर से संबंधित आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज दी हैं। जैसे सबसे पहले मैटर के बारे में क्या कहते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। पहली जो प्रॉपर्टी बताते हैं वो क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, है ना। टिनी पार्टिकल्स से मिलके मैटर बना होता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। अच्छा, आप देखिए ऐसा है कि जब आप केमिस्ट्री को समझेंगे या पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट टाइम टू टाइम बदलते रहेंगे। आप देखेंगे कि अभी आपका ये कॉन्सेप्ट है, कुछ टाइम के बाद ये कॉन्सेप्ट में चेंज होगा। कैसे चेंजेस होंगे? क्योंकि आपकी नॉलेज का लेवल बढ़ेगा। तो एज़ पर द लेवल ऑफ योर माइंड, अभी आपको जो मैटर के बारे में समझा रहे हैं वो क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलके बना होता है। अच्छा, चलिए एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक तरीका लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस भी बिल्डिंग में बैठे हैं या जिस भी आप घर में बैठे हैं, हाउस है आपका, होम है या रूम है, जिसमें बैठे हैं, उसको अगर हम मिनिमाइज़ करके चलें, मिनिमाइज से मतलब ये कि उसको छोटे छोटे से पीसेस में हम कन्वर्ट करके चलें, तो होल ऑफ द बिल्डिंग इज़ मेड अप ऑफ सम रूम्स। सारी की सारी बिल्डिंग जो है वो किससे मिलके बनी है? कुछ रूम से मिलके बनी है। अब वो रूम भाई किससे मिलके बना है? रूम मिलके बना है दीवारों से मिलके बना है। तो भाई दीवार किससे बनी हुई है? दीवार ईंटों से मिलके बनी है। अब वो ईंटें किससे मिलके बनी हैं? ईंटें डस्ट या सॉइल से मिलके बनी हैं। तो वो सॉइल किससे मिलके बने हैं? तो सॉइल जो है सॉइल के पार्टिकल से मिलके बने हैं। अब वो पार्टिकल क्या है? पार्टिकल किससे बने होते हैं? तो पार्टिकल भाई जो है वो कुछ ना कुछ एटम्स हैं उसमें जो उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो एटम किससे मिलके बने हैं? तो एटम को आप और मैग्नीफाई करेंगे तो साफ एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इससे मिलके बना है। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ये एक जर्नी है जो आप अपने विज़न को मैग्नीफाई करके देखने का तरीका बताता है। तो अ जर्नी विच गिव्स यू द एबिलिटी टू मैग्नीफाई सर्टेन थिंग्स, टू सी द थिंग्स टू द वेरी फाइनर लेवल। ये एक एबिलिटी होती है, हर स्टूडेंट में अलग अलग एबिलिटी होती है। कोई बच्चा किसी चीज़ को कैसे समझता है, कोई किसी तरह से समझता है। बट हम आपको सीधे सीधे एक बात ये बता रहे हैं कि जितना भी मैटर, जो कुछ भी आप यूनिवर्स में देखते हैं, वो सारा का सारा मैटर छोटे छोटे से टिनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। बहुत फाइनर पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके ये बना होता है। अब केवल देखने की बात यह है कि वो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे डेमोन्स्ट्रेशन से आप समझ पाएंगे। इसके लिए देखिए एक एक्टिविटी समझ लीजिए। मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया है और कंटेनर में हमने वाटर फिल कर दिया। व्हाट इज इट? इज अ कंटेनर विच इज वाटर, एंड नाउ वी हैव टेकन वन सब्सटेंस कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट। हमने एक सब्सटेंस पोटेशियम परमैंगनेट का एक पीस ले लिया। पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4। इसका जो एक डेफिनेट एक प्रोसेस होती है जिसमें जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे वाटर में, तो वाटर में ये डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, घुलना चालू हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि ये पूरी तरह से घुल जाएगा, इसके पीसेस घुल जाएंगे पूरे में। आप पोटेशियम परमैंगनेट ना लें, ये मान लीजिए आप शुगर ले लिया आपने, एक बीकर में आपने पानी लिया, पानी में आपने शुगर ऐड कर दी, तो उसको स्टायरिंग करेंगे तो शुगर उसमें घुल जाएगी, शक्कर उसमें पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगी। या हम जैसे मान लीजिए KMnO4 ले लिया, तो KMnO4 का एक कलर होता है, वायलेट कलर होता है, तो उस कलर में ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो KMnO4 सॉल्यूशन बन गया वायलेट कलर का।
अब जो KMnO4 सॉल्यूशन हमने इसमें बना लिया है, इसको अगर हम मान लीजिए दूसरे उसमें कन्वर्ट कर दें, उतना ही वॉल्यूम हमने फिर ले लिया वाटर का, और इसमें अगर हम थोड़ा सा सॉल्यूशन ऐड कर दें, मान लीजिए क्या है, इसका आधा हिस्सा भी अगर हम इसका ऐड कर दें, तो इसका जो कलर होगा वो इसके कलर से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि इसका कलर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। थोड़ा सा हम अमाउंट इसमें ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स इसमें और महीन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, तभी तो इसका कलर जो है लाइट हो गया। अब अगर हम एक और कंटेनर ले लें, मान लीजिए इस कंटेनर में हम फिर उतने ही वॉल्यूम वाटर ले लें, उतना ही पानी ले लें, और इसका आधा हिस्सा इसमें ऐड कर दें, तो इसका कलर और लाइट हो जाएगा, यानी कि लाइटेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि हमने पॉट तैयार किया, 3 डेमोन्स्ट्रेशन हमने सेटअप बनाए, एक सेटअप ए, एक सेटअप बी, दूसरा सेटअप सी, ये 3 सेटअप तैयार किए। तीनों ही कंटेनर्स में हमने वाटर का जो अमाउंट है वो बराबर लिया हुआ है। अब इसमें जो भी अमाउंट हमने KMnO4 का लिया, उससे सॉल्यूशन का जो कलर रहा वो ज़्यादा डार्क रहा, डार्क कलर था। इसके अंदर जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का कलर डार्क था। अब इस डार्क सॉल्यूशन का आधा हिस्सा हमने इसमें टर्न किया, है ना, आधा हिस्सा टर्न किया, या KMnO4 का हमने थोड़ा सा अमाउंट इसमें, इसका आधा अमाउंट इसमें ऐड किया, तो इसका कलर जो है वो लाइट रहा। तो मतलब क्या है कि पार्टिकल्स और ज़्यादा फैल गए और ज़्यादा फाइनर पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए। इसका थोड़ा सा हिस्सा हम ऐड करेंगे तो इसका कलर और हल्का हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है वो डिवाइड होते चले जाते हैं। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि भाई जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फाइनर पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, या जो मैटर होता है वो छोटे छोटे से पार्टिकल, टिनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। अगर आप इसमें शुगर का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये अमाउंट के हिसाब से अगर हम ले लें, तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, शुगर इसमें ऐड करें, इसमें ऐड करें, और अगर हम इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम करते जाएं, तब भी शुगर पूरे में जो है घुल जाती है, यानी कि उसका जो टेस्ट होता है वो कम होगा। टेस्ट क्या होगा, कम होगा, लेकिन घुल पूरे में जाएगा। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिखर जाते हैं किसी भी जब सॉल्यूशन हम बनाते हैं, और बहुत महीन पार्टिकल्स में वो टूट जाते हैं। तो इस तरह से हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऑल द मैटर पार्टिकल्स और या ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। सभी के सभी मैटर जो होते हैं वो टिनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको फील होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैटर, और मैटर के बाद मैटर पार्टिकल, छोटे छोटे मैटर जो होता है वो छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो 2 बातें अभी हमने सीखी, ये क्या कि मैटर क्या है, मैटर इज एनीथिंग विच हैज सर्टेन मास एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम। दूसरी बात ये सीखी कि ये जो मैटर होता है वो मैटर छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलके बना होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि मैटर में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन की। मैटर में क्या है, मैटर है द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए डिफ्यूजन को अगर हम डिफाइन करें तो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द गैस, या डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गैस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आप ऐसे कह सकते हैं, आप 2 तरह से समझ सकते हैं कि अगर 2 गैसों को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रखें तो दोनों गैसें एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं। तो गैसों के आपस में मिक्स होने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। यहाँ जैसे KMnO4 हमने लिया है, तो KMnO4 के पार्टिकल्स यहाँ से इस तरह से पूरे में फैल जाएंगे, है ना, पार्टिकल्स पूरे में बिखर जाएंगे, और ये एक टाइम के बाद इसमें होमोजीनियसली डिसॉल्व हो जाएगा। तो पार्टिकल्स आर मूविंग, सॉलिड इज मूविंग इन द लिक्विड, तो सॉलिड लिक्विड में भी डिफ्यूज कर सकता है, लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज कर सकता है, गैस गैस में डिफ्यूज कर सकती है, गैस लिक्विड में डिफ्यूज कर सकता है। तो इस तरह से ये पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है दूसरे पार्टिकल्स के साथ में, या एक मैटर का दूसरे मैटर के साथ में मिक्स हो जाना जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो वी कैन नाउ डिफाइन डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, but the movement of the particles takes place from higher concentration to lower concentration, that is called diffusion. इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने अपने रूम में एक परफ्यूम की बॉटल ओपन कर दी है, तो परफ्यूम की जब आप बॉटल ओपन करेंगे तो सेंट के जो पार्टिकल्स होंगे दे विल स्प्रेड इन होल ऑफ द रूम, और पूरे कमरे में जो है आपकी एक अच्छी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। जैसे भी आपने बॉटल में सेंट होगा उस तरह से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सेंट में पार्टिकल्स हैं गैस के वो पूरे कमरे में बिखर रहे हैं, वो फैल रहे हैं। तो पार्टिकल्स के इस तरह से जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट ही डिफ्यूजन कहलाता है।
तो डिफ्यूजन को अब आप समझ गए होंगे कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन इज द रैंडम काइनेटिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब हम इसको डेफिनेशन में लिख लें, क्या है, रैंडम काइनेटिक मोशन, रैंडम काइनेटिक मोशन, रैंडम काइनेटिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स from higher concentration to lower concentration, from higher concentration to lower concentration is called diffusion। क्या कहते हैं हम इसको डिफ्यूजन कहते हैं कि जब पार्टिकल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो क्या कहलाता है, ये डिफ्यूजन कहलाता है। अब सवाल ये आता है कि डिफ्यूजन कितने तरीके से हो सकता है। तो यस, डिफ्यूजन को हम जब स्टडी करेंगे तो हम इस तरह से समझ सकते हैं डिफ्यूजन को कि डिफ्यूजन जो हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है सॉलिड इनटू गैस, सॉलिड का गैस में हो सकता है डिफ्यूजन, सॉलिड इनटू लिक्विड कहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, सॉलिड इनटू लिक्विड में हम डिफ्यूजन कराते हैं, आपके कंटेंट के हिसाब से जाते हैं कि सॉलिड इनटू लिक्विड। दूसरा हो सकता है डिफ्यूजन लिक्विड इनटू लिक्विड, लिक्विड का किसमें डिफ्यूजन हम पढ़ लेंगे, लिक्विड इनटू लिक्विड में डिफ्यूजन हो सकता है, लिक्विड का लिक्विड में। और तीसरा जो हम पढ़ सकते हैं वो गैस इनटू गैस, गैस को हम गैस में डिफ्यूज करा सकते हैं। तो तीन तरीके से आप डिफ्यूजन समझ सकते हैं, सॉलिड का लिक्विड में डिफ्यूजन, लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन, और लिक्विड गैस का लिक्विड में डिफ्यूजन हो जाना, या गैस का गैस में, मतलब गैस का लिक्विड में भी हो सकता है। बट आप तीन तरीके से डिफ्यूजन समझेंगे, सॉलिड इनटू लिक्विड और लिक्विड इनटू लिक्विड एंड गैस इनटू लिक्विड। इस तरह से ये डिफ्यूजन आप समझेंगे। तो हम डिफ्यूजन कैसे, डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन लिक्विड एंड डिफ्यूजन इन गैस, राइट। अब देखिए डिफ्यूजन इन जो सॉलिड को हम जैसे लिक्विड में डिफ्यूज करते हैं, तो मान लीजिए हमने कोई सॉलिड सब्सटेंस लिया लिक्विड में और वो धीरे धीरे, जैसे ये कंटेनर लेते हैं हम, कंटेनर में हमने क्या ले लिया, इसमें हमने कोई मान लीजिए वाटर या सॉल्वेंट ले लिया, है ना, और इसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस हमने ले लिया कि MnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये सॉलिड सब्सटेंस है, राइट, और सॉलिड को हमने किस में ऐड कर दिया है, लिक्विड सब्सटेंस में ऐड कर दिया है। तो अब जो मूवमेंट होगा इसमें वो सॉलिड इनटू लिक्विड मूवमेंट होगा। तो KMnO4 के जो पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे करके पूरे इस वाटर बॉडी में डिफ्यूज होने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरी बॉडी में ये पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट द मूवमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम हियर टू द होल ऑफ द कंटेनर या होल ऑफ द बॉडी ऑफ द वाटर, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ये सॉलिड का किसमें, लिक्विड में डिफ्यूजन। अब यही मान लीजिए सेटअप आप कैसे करें कि मान लें हम क्या है, हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने वाटर या कोई सॉल्वेंट ले लिया, अब इसमें हमने इंक ड्रॉप ऐड कर दी। क्या ऐड कर दें हम, इंक ड्रॉप ऐड कर दें। तो इंक की जो ड्रॉप है ये क्या है, ये लिक्विड स्टेट में है और वाटर तो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है। तो अब दो लिक्विड्स हम ऐड कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इंक की ड्रॉप इसमें गिराएंगे तो पूरी इंक की ड्रॉप पूरे इस वाटर बॉडी में होमोजीनियसली डिफ्यूज हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्या होगा, मूवमेंट हो रहा है लिक्विड का लिक्विड के अंदर, और पूरा कलर जो है वो इंक के कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दिस इज व्हाट द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड। ये लिक्विड का किसमें, लिक्विड में डिफ्यूजन। अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं क्या, गैस का। गैस में जैसे पढ़े तीसरे तरीके का जो डिफ्यूजन है, तो गैस का गैस में कर सकते हैं और गैस इनटू लिक्विड भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको क्या करते हैं, गैस इनटू लिक्विड करते हैं कि गैस को लिक्विड में कैसे। मान लीजिए थम्स अप कोका कोला की जो बोतलें होती हैं उनमें क्या होता है कि लिक्विड में जो गैसेस ऐड होती हैं, आप देखते होंगे कि उस बॉटल को अगर आप खोलते हैं, कभी फोल्ड बोतल हो और उसको आप खोलेंगे तो फिज की साउंड बाहर रिलीज होती है। तो दिस साउंड इज ऑफ सम गैसेस विच आर एडेड इनटू द बेवरेजेस। जो बेवरेज में ये गैस ऐड की जाती है वो गैस ही बाहर फिज की साउंड के साथ बाहर रिलीज होती है। तो हम उसको हाई प्रेशर पे सील्ड बॉटल्स में रखते हैं। तो अगर सील्ड बॉटल में है, ये मान लीजिए लिक्विड यहाँ इसमें ऐड किया हुआ है हमने और यहाँ गैस भरी हुई है, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में इस तरह से ऐड होने लग जाएंगे, है ना। तो दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट के आधार पे ये गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट द गैस इनटू लिक्विड। तो तीन तरीके से आप डिफ्यूजन समझ सकते हैं, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का लिक्विड में,
और गैस का लिक्विड में डिफ्यूजन। तो ये इतने तरीके से डिफ्यूजन होते हैं। अब एक बात और आती है कि कुछ सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं? यस, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। जैसे फिजिकल स्टेट के आधार पे हम देखें तो फिजिकल स्टेट जो है वो मैटर की, वो डिफ्यूजन की प्रोसेस को अफेक्ट करती है। अब फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है? नॉर्मली किसी भी मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं। एक तो होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो दीज आर द 3 फिजिकल स्टेट्स जो हम पढ़ते हैं मेनली और जो डिस्कशन में रहती हैं। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं। इन तीनों फिजिकल स्टेट्स के आधार पे डिफ्यूजन का रेट डिसाइड होता है। जैसे नॉर्मली जो सॉलिड का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, सॉलिड का रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज लेस देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। यानी कि लिक्विड में डिफ्यूजन ज़्यादा होता है और सॉलिड में डिफ्यूजन कम होता है। एंड लिक्विड हैज लेस रेट ऑफ डिफ्यूजन देन गैस। गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन और भी ज़्यादा होता है। रेट का मतलब समझते हैं कि वॉल्यूम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। नॉर्मली हम ये जो ऑर्डर लिखा जाता है किसके साथ लिखा जाता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन से लिखा जाता है। ये क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन कहलाता है ये। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी भी गैस का जो होता है वो क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है नहीं? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या होगा? गैस का मैटर सब्सटेंसेस का सॉलिड में कम, लिक्विड में ज़्यादा डिफ्यूजन और गैस में और ज़्यादा डिफ्यूजन होता है। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, द फिजिकल स्टेट विच डिटरमाइंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन। दूसरा फैक्टर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिसाइड करता है दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अदर फैक्टर है जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिसाइड करता है। अगर टेम्परेचर लो है तो डिफ्यूजन का रेट भी कम होगा और अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है। यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है ना। डिफ्यूजन ज़्यादा होता है गैसेस का, मूवमेंट गैसेस का ज़्यादा होता है इस तरह से। तीसरा जो फैक्टर काम करता है इसमें दैट इज व्हाट के मोलर मास एंड डेंसिटी। मोलर मास एंड डेंसिटी 2 चीज़ें डिसाइड करती हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड inversely proportional to square root of densities. राइट? तो ये क्या है? ये डिफ्यूजन का रेट है जो डिसाइड करते हैं किसी भी गैस का किस तरह से डिफ्यूजन होगा। अगर किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो उसका डिफ्यूजन का रेट भी कम होगा। अगर डेंसिटी उसकी ज़्यादा है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा। इस तरह से रेट ऑफ डिफ्यूजन डिसाइड होता है गैसों का। तो दीज आर व्हाट द सर्टेन थिंग्स विच आर रिलेटेड टू मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके आगे के टॉपिक्स के लिए अगला वीडियो देखिए।